हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। सभी को ये गीत पता है। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी। हम सबको ये गीत सुनाते हैं। इस गीत को मिलकर हम जहाँ कहीं है आत्मा से भरपूर होकर सामर्थ्य से हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रभु की महिमा हो। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु। हम सब को यह गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु। हम सब को यह गीत सुनाते। सारे जहां का सारा, डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारी डोले, मौजों में काए लोरे। ले चल किनारे ले जा, बनकर तो मांझे ले जा। हम सब को पार लगा दे। हालेलुया, ले चल किनारे ले जा, बनकर तो मांझे ले जा। हम सब को पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु। हम सब को ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु। हम सब को ये गीत सुनाते। चारों तरफ घटाए, घनघोर बादल छाए, सूझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा। ले चल किनारे ले जा, बनकर तो मांझे ले जा। हम सब को पार लगा दे। हालेलुया, ले चल किनारे ले जा, बनकर तो मांझे ले जा। हम सब को पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु। हम सब को यह गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु। हम सब को यह गीत सुनाते। पापों में जीवन हमारा, कष्टों को झेल रहा है। कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा। हम सब को पार लगा दे। हालेलुया, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा। हम सब को पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरे गाते, जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु। हम सब को यह गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु। हम सब को यह गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु। हम सब को यह गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु। हम सब को यह गीत सुनाते। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम परमेश्वर की आराधना हम सब मिलकर करेंगे। हमारा परमेश्वर महान है और परमेश्वर का वचन हमसे यह कहता है कि ना तो बल से, ना तो शक्ति से, लेकिन आत्मा से होगा करके परमेश्वर ने हमें वचन दिया है। प्रियो,
आइए हम मिलकर विश्वास के साथ हम गाएंगे कि परमेश्वर आपने दिया हुआ आत्मा से सब कुछ हो सकता है। जो पहाड़ है प्रभु वो हट जाएगा, हर एक तकलीफ, हर एक मुसीबत वो हट जाएगा। परमेश्वर आप राह बनाने वाला परमेश्वर हो, आप हमारे लिए मार्ग निकालोगे। हम आपकी आराधना करते हैं। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। परमेश्वर का सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं। जाए
हमें सामर्थ देंगे आपके आत्मा से प्रभु जी। आप जब हमें भरपूर करेंगे प्रभु जी, हम सब कुछ हमारे लिए प्रभु मुमकिन हो जाएगा प्रभु जी। यरूबाबेल को प्रभु सकरिया के द्वारा प्रभु वचन इस तरह पहुंचा कि ना तो बल से ना तो सामर्थ से, लेकिन मेरी आत्मा से होगा। यरूबाबेल अपना प्रभु आपने कहा हुआ कलीसिया को प्रभु, वो आपके मंदिर को प्रभु वो बांध रहा था, हर मेहनत उसकी तरफ से कर रहा था। आज प्रभु पवित्र था प्रभु, हमसे आप अपेक्षा करते हैं प्रभु जी, इस मंदिर से प्रभु, इस मंदिर में आप बसना चाहते हो। इस मंदिर को बांधते समय भी कई बार प्रभु हम हार जाते हैं प्रभु जी, हम हमारी मेहनत सिर्फ करते, लेकिन प्रभु आपका वचन हमें ये कहता है आज कि ना तो बल से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आत्मा से होगा। लॉर्ड हम मांगते कि और अगुवाई कीजिए प्रभु जी, और अगुवाई कीजिए कि प्रभु हम आपकी इच्छा को समझकर आपकी इच्छा को सिर्फ हमारे जीवन में पूरा करें प्रभु जी। हम आपकी आराधना करते, स्तुति करते प्रभु जी। ये पहाड़ जो है मैदान हो जाएगा, हर एक रुकावट हमारे पवित्र जीवन के लिए रुकावट बन के खड़ी यीशु के नाम से प्रभु पूरा दूर हो जाए। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। प्रार्थना को महान पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन पढ़े, रोमियो 12 वचन 1 और 2। इसीलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर हमें इस वचन के अनुसार आशीष करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु के नाम से मैं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आज इस लाइव आराधना में जुड़े हर एक विश्वासियों को भी प्रभु यीशु के नाम से मैं आप सभी को मेरा जय मसीह कहता हूं। हमारे चेन्नई बिशप रेवरेंड मोहनैया आज वो हमारे साथ नहीं रहे। ये सच में हम सब के लिए एक बहुत बड़ा दुख की बात है। मेरे लिए भी बहुत दुख की बात है, क्योंकि जब मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ता था उस समय वो बहुत ही अच्छा हमें टीच करते थे और वो बहुत अच्छा सिंगिंग करते थे, बहुत अच्छा प्रीचिंग करते थे और उन्होंने कई चीज़ें, कई बातें हमको उन्होंने सिखाया है। प्रीचिंग किस तरह करना है और किस तरह से हर तरह से उन्होंने हमें क्या किया है, हमें सिखाया है। लेकिन आज वो नहीं है। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उन्हें, उनके बच्चों को, उनके वाइफ को, प्रभु उनके परिवार हर एक को दिलासा दे, प्रभु का शांति उन पर हो जाए, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते। परमेश्वर प्रभु आप उनके परिवार को दिलासा दीजिए। उनके द्वारा प्रभु आप उन्हें उपयोग किया, उनके द्वारा जो कोई सेवकाई प्रभु हुई थी, हर एक सेवकाई के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु उनके परिवार को दिलासा दीजिए। प्रभु आपकी महिमा होने दो प्रभु जी। प्रभु आज भी आपका वचन से प्रभु हमसे बात कीजिए। आपने हमारे लिए जो मन्ना रखा है परमेश्वर, उस मन्ना से प्रभु हमें तृप्त करने के लिए हम विनती करते हैं। प्रभु इस वीडियो को देख रहे हर एक के जीवन में आपका वचन के अनुसार बहुत ऐसे आशीष होने के लिए हम विनती करते हैं। नम्र प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। आज प्रभु का वचन में हम जाएंगे रोमियो उसका 12 अध्याय पहला 3 कलम को हम सब रीड किया, हम सब उसको पढ़े। रोमियो 12 उसका पहला 3 कलम के आधार पर आज हम अपने आप को हम जांच कर देखेंगे। परमेश्वर इस वचन के अनुसार
हमसे बात करे, ऐसे प्रार्थना के साथ हम वचन को सुनेंगे। रोमियो 12 अध्याय में अगर हम देखेंगे, पूरा पहला अध्याय से लेके दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, इस तरह हम 10 या 11 अध्याय तक अगर हम देखेंगे तो वहां बहुत सारी बातें पौलुस सिखाते हैं, बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स हमें वहां सीखने मिलता है। लेकिन ये 12 अध्याय के बाद अगर हम देखेंगे, हम जो कोई चीज हमने प्राप्त की, जो कोई चीज हम सीखे, अभी हमें उसे क्या करना है, हमें उसे पूरा करना है, हमें उसे एक्शन में लाना है। वो रोमियो 12 हमें सिखाती है प्रियो। जो बातें हमने विश्वास की, जिन जिन बातों पर हमने विश्वास किया, यदि हम सच में विश्वास करते हैं तो वो हमारा बिहेवियर, हमारा वर्तन में वो दिखना चाहिए। जो कुछ हमने सीखा है, हमने लर्न किया है, वो हमारा जीवन में वो क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये 12 अध्याय हमें वो सिखाता है। और हमें रोज का जीवन में यदि मैं सच में प्रभु पर भरोसा करता हूं तो वो हमारा जीवन के द्वारा हमें जी कर दिखाना है कि मैं सच में प्रभु पर क्या करता हूं, मैं बहुत भरोसा करता हूं। ये 12 अध्याय शुरुआत में हम सबको ये वचन पता है, ये ऐसा बताता है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच का रिश्ता को बताता है। और सिर्फ हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही रहना उतना ही काफी नहीं है, लेकिन हमारा रिश्ता लोगों के प्रति भी सही होना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमारा रिश्ता प्रभु के साथ सही होना चाहिए, उसके बाद ही हमारा रिश्ता प्रभु लोगों के साथ भी सही हो सकता है। तो जो हम वचन पढ़े 11 अध्याय में अगर हम देखेंगे, उसका आखिरी कलम में इस प्रकार लिखा गया है कि सब कुछ उसी की ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए होता है। इतना बड़ा महान परमेश्वर के बारे में हमने जाना, वो महान परमेश्वर है। और इसलिए 12 अध्याय का पहला कलम इस प्रकार कहा जा रहा है कि इसलिए ये भाइयों, इसलिए किस लिए, क्योंकि 11 अध्याय का आखिरी वचन इस तरह समाप्त होता है कि वो महान है, सब कुछ उससे होता है, उसकी ही महिमा हो, आमीन। और उसलिए हमें वचन यहां दिया जा रहा है कि परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर मैं विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आज हम यही देखेंगे, हम आराधना के बारे में देखेंगे। हमें आराधना किस प्रकार करना है, हमारी आराधना किस प्रकार की है। हम सब कहते हैं कि पास्टर या ब्रदर मैं आराधना करता हूं, मैं वर्शिप करता हूं, हमारा जीवन ही ऐसा है कि हम आराधना करें। लेकिन एक बात जानना हमें जरूरी है कि क्या परमेश्वर को मेरी आराधना पसंद है, क्या परमेश्वर मेरी आराधना को ग्रहण कर रहे हैं या नहीं। आज हम कोई भी एक प्रोडक्ट देखेंगे, चाहे वो अमेज़न से हम ऑर्डर करें या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करें, उसमें देखो रिव्यू होता है कि कस्टमर को कैसा लगा। वो कंपनी वाला जानने चाहते हैं कि whether they are satisfied or not, वो संतुष्ट हुए या नहीं। उसी तरह आज हम बाकी सब दुनिया के हर एक चीज के लिए हम जानना चाहते हैं कि वो लोग संतुष्ट हुए या नहीं। लेकिन हम जो रोज प्रभु के साथ आराधना करते हैं, रोज प्रभु के साथ जो समय बिताते हैं, जो हम वर्शिप करते हैं, हम गीत गाकर, ताली बजाकर हम आराधना करते हैं, लेकिन हमें ये अपने आप से पूछना है कि क्या मेरी आराधना को प्रभु स्वीकार है, क्या मेरी आराधना जो है, क्या वो जैसे प्रभु अपेक्षा करे वैसी मेरी आराधना है, क्या मेरी आराधना प्रभु को भावती है। ये अपने आप को पूछना बहुत जरूरी है प्रियो। आज हमारी आराधना किस प्रकार होना चाहिए, वो आज हम देखेंगे रोमियो 12 अध्याय में। तो पहला कलम ऐसा बताता है, परमेश्वर का दया स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूं कि इस शरीर को हमें क्या करना है, सौंपना है। पहली बात जो है, हमें आराधना करने के लिए हमें किस प्रकार करना है कि हमारे शरीर को हमें क्या करना है, समर्पित करना है।
हाँ, वचन कहता है कि आराधक, सच्चे आराधक आत्मा से, सच्चाई से आराधना करना चाहिए, प्रभु का वचन कहता है। लेकिन हम आत्मा से और सच्चाई से कैसे करेंगे? हम प्रभु के लिए आराधना इस शरीर के बिना, इस अंग के बिना हम आराधना तो नहीं कर सकते हैं। हम इस शरीर के साथ ही हम आत्मा से भरपूर होकर हम क्या कर सकते हैं? प्रभु की आराधना कर सकते हैं। प्रियो, पहला कुरिन्थी उसका 6 अध्याय में 19 और 20 कलम को हम अगर पढ़कर देखेंगे तो वहां ऐसे इस प्रकार बताया गया है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। 20 कलम, क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर को महिमा करो। ये जो देह है, ये जो शरीर है, ये परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर रहने का स्थान है। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हमारा शरीर जो बॉडी है, ये टेम्पल ऑफ गॉड, पर ये शरीर को परमेश्वर ने मोल लेकर क्या किया? खरीदा। इसलिए ये शरीर से हमें क्या करना है? प्रभु की महिमा करना है। प्रियो, जुना नियम में देखो, मंदिर को एक स्पेशल स्थान, एक उसको महत्व दिया जाता था। उसी तरह नया करार में इस शरीर, ये जो प्रभु का मंदिर है, इसमें बहुत महत्व दिया गया है। पौलुस के हर एक पत्र में आप देख सकते हैं कि इस शरीर को, इस मंदिर को हमें किस तरह पवित्र रखना है, उसका महत्व दिया गया है। प्रियो, हमारा शरीर को परमेश्वर के पास सौंपना है। रोमियो 6 अध्याय में वचन इस प्रकार लिखा है कि तुमने अपने अंगों को जिस तरह से पाप के लिए तुमने दास बनकर तुमने सौंप दिया, उसी तरह ये परमेश्वर को अब इस शरीर को धार्मिकता के लिए तुम क्या करो? समर्पित करो। प्रियो, हमारा पुराना जीवन, हमारा पुराना ओल्ड मैन कहते, जो पुराना मनुष्यत्व को हमें छोड़कर हमारा जीवन, इस शरीर को हमें क्या करना है? परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का दास बनना है, धार्मिकता का दास बनकर इस शरीर को सौंपना। जिस प्रकार हमने पाप के लिए हमारा शरीर को, देह को हमने समर्पित किया, उसी तरह अब प्रभु ने इस देह को मोल लिया है, तो इस देह के द्वारा प्रभु की महिमा होना चाहिए। ऐसी आराधना परमेश्वर हमसे अपेक्षा करते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है। प्रियो, वो प्रभु थे, वो प्रभु का पुत्र थे, जिससे प्रभु बहुत ही पिता प्रसन्न थे। लेकिन एक समय आया कि उनको भी अपना शरीर को समर्पित करना पड़ा। क्रूस पर उन्होंने समर्पित किया, पूरी तरह से उन्होंने अपना जीवन को समर्पित किया। प्रभु यीशु ने अपना देह को समर्पित करके उन्होंने हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है। प्रभु यीशु, हमें भी अपना शरीर को हमें सौंपना है। प्रियो, हमारा शरीर को सौंपना है। प्रियो, देखो वहां वचन बताया गया है, इस तरह बताया गया कि परमेश्वर को भावता हुआ, परमेश्वर को भावता हुआ, और ऐसा लिखा है अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता है। जीवित, पवित्र और भावता, इंग्लिश में बहुत अच्छी तरह से बताया गया कि लिविंग होली एंड एक्सेप्टेबल। पवित्र, इतना पवित्र कि परमेश्वर उसे क्या करे? स्वीकारे, और एक्सेप्टेबल, परमेश्वर उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और लिविंग वर्शिप मतलब क्या? मतलब हमेशा हमारा वर्शिप होते रहना चाहिए। जब तक मैं जी रहा हूं तब तक मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा। आज कई बार ऐसा होता है कि कोई वर्शिप या प्रेयर हो तो ही हम वर्शिप करते हैं। हम ऐसा सोच के रखे कि सिर्फ संडे और बाकी दिन डेड वर्शिप, लिविंग वर्शिप नहीं है। प्रियो, संडे के अलावा भी हमारा दर प्रतिदिन हमारा जीवन जो है, हमारा शरीर जो है, हमें सौंपना है। हमेशा हमें वर्शिप करना है, ये हमें याद रखना है। आज कई लोग के मन में ऐसा है कि वर्शिप इतना एक पार्ट है, वही सिर्फ वर्शिप है। नहीं प्रियो, हमारा ये जीवन, हम हर समय परमेश्वर की आराधना करना, इस शरीर को हमें समर्पित करके
हमें परमेश्वर को आराधना करना है, पवित्र करके अपने आप को परमेश्वर से कहना है कि मुझे पवित्र करो प्रभु, मेरे शरीर को मैं समर्पित करता हूं, मुझे पवित्र करो, मुझे स्वीकार लो और आपको पसंद हो ऐसा जीवन के लिए हम क्या करेंगे, अपने आप को पूरी तरह से सौंपेंगे। हम देखेंगे कई लोग हैं जो अपने शरीर के हर एक अंग को परमेश्वर को सौंपते। दाऊद कहता है कि मैं मेरे मुंह से मैं पाप न करूं, इसलिए मैंने क्या लगा के रखा है, लगाम लगा के रखा है। इस प्रकार अपने शरीर के हर एक अंगों को हमें परमेश्वर को सौंपना है, समर्पित करना है। वो है सही आराधना। ऐसी आराधना परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम अपने शरीर को क्या करें, हम समर्पित करें। हर दिन हमें इस शरीर को समर्पित करके हमें एक जीवित आराधना हमेशा करना है। ये सच्चा बलिदान है प्रियो। दूसरी बात हम देखेंगे, दूसरा कलम हम पढ़ेंगे, उसमें इस प्रकार लिखा है कि इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। पहला हमारा आराधना जो परमेश्वर को जो बाता है वो ऐसा है कि हमें अपना शरीर को समर्पित करना है, शरीर के हर एक अंग को हमें समर्पित करना है। दूसरा हम वही दूसरा वचन से हम देखते हैं, हमें सदृश नहीं बनना है, लेकिन हमें बदलते जाना है, हमें ट्रांसफॉर्म होना है। हम कैसे बदलते जाएंगे, हम देखेंगे कि हमारा जो मनोभावना जो है दुनिया के प्रति, इस संसार के प्रति हमारा जो एटीट्यूड है उसे हमें क्या करना है, चेंज करना है। यदि संसार के अनुसार अगर मैं चलता हूं तो मैं क्या करता हूं, सदृश बनता हूं। यदि मैं परमेश्वर के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार चलता हूं तो मैं सदृश नहीं बनता हूं। यदि वर्ल्ड के अनुसार तो मैं कन्फॉर्मर हूं। यदि वर्ल्ड मुझे कंट्रोल कर रहा है तो मैं कन्फॉर्मर हूं, मैं सदृश बन रहा हूं। यदि प्रभु मुझे कंट्रोल कर रहे हैं then I am a transformer, मैं बदलता जा रहा हूं, प्रभु मुझे बदलते जा रहे हैं। हम अपने आप को पूछ कर देखेंगे कि आज हमें प्रभु कंट्रोल कर रहे हैं या इस संसार की चीज हमें कंट्रोल कर रहा है। हम अपने आप को पूछ कर देखेंगे, हम अपने आप को परिचय करके देखेंगे। हम कमल का फूल को हम सब जानते हैं, वो भले पानी में रहता है, उसका पत्ता भी पानी में रहता है, लेकिन देखो उसके ऊपर आप पानी डालकर देखो, पानी उससे क्या नहीं होगा, उसमें चिपकेगा नहीं। इस प्रकार हमें क्या करना है, इस संसार में है हम तो भी हम संसार के सदृश हमें नहीं बनना है। आज के जवान लोग, यूथ लोग, कई बार ऐसा होता है कि आज का ये फैशन है, वो फैशन है, अच्छी बात है, लेकिन उसी तरह जिस तरह हम प्रभु हमारा बुद्धि को दर प्रतिदिन उनकी आराधना करते समय, उनके वचन को पढ़ते समय हमारे बुद्धि को जिस प्रकार नए करते जाते हैं, उसी तरह हमें अपडेट करके, हमें अपने आप को अपडेट कर लेना चाहिए, हमें बदलता जाना चाहिए। ये परमेश्वर ऐसी आराधना हम विश्वासियों से परमेश्वर अपेक्षा कर रहे हैं प्रियो। तो हमें इस प्रकार हमें जीना है। परमेश्वर हमसे अपेक्षा कर रहे हैं कि हमें संसार के सदृश नहीं बनना है, लेकिन हम परमेश्वर जैसे जैसे हमारे मन को नए करते जाते हैं उसके अनुसार हमें बदलते जाना है प्रियो। और उसके बाद हम देखते हैं, वही वचन में हम देखते हैं दूसरी बात जो अगर हम ध्यान से, अगर गौर से हम पढ़कर देखेंगे तो वहां बताया गया है कि परमेश्वर का इच्छा कैसे है, बली है, बाती है और सिद्ध है। इंग्लिश में बहुत अच्छा बताया गया कि गुड, एक्सेप्टेबल एंड परफेक्ट। परमेश्वर का इच्छा हमारे जीवन में हमेशा हमेशा वो हमारा भलाई के लिए होगा, वो हमेशा हमारा भलाई के लिए, और हमेशा वो सही रहेगा, वो कभी भी बुरा नहीं हो सकता प्रियो। परमेश्वर का वचन रोमियो 8:28 में कहता है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सभी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। परमेश्वर का इच्छा प्रियो हम सब विश्वासियों के लिए वो भला है, लेकिन होता क्या है कि हम हमारी इच्छा को हम पूरा करते हैं। मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था, 3 चीज जहां प्रभु के इच्छा के बारे में बताया गया है वो ऐसा कि भली, भावती और सिद्ध। तो मैं सोच रहा था
तो इसका ऑपोजिट कैसे होगा? इसका ऑपोजिट कब होगा? यदि हम अपने इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, यदि हम मनुष्य की इच्छा को पूरा करते हैं, तो वो किस प्रकार का होगा वो इच्छा? देखो, अगर हम उसको सोचकर देखेंगे, ऐसा होगा कि भली के जगह पे वो बुरा, हरोबावती के जगह पे वो अप्रिय होगा, और वो सिद्ध के जगह पे अधूरा रहेगा, अपूर्ण रहेगा। प्रियो, आज हमारे कई विश्वासियों के जीवन में आज उनके खुद के इच्छा को पूरा करने के कारण क्या हुआ है कि उसमें उनको वो पूर्ण नहीं हो पाए। प्रियो, हम प्रभु की इच्छा को जानकर, क्योंकि हमारे लिए प्रभु का इच्छा ही सही है, वो उस प्रभु का इच्छा हमारे लिए भला है, प्रभु का इच्छा ही हमारे लिए सिद्ध है, प्रभु का इच्छा ही हमारे लिए सही है। प्रियो, हम प्रभु की इच्छा को सिर्फ हम जानकर, जैसे जैसे हमारा बुद्धि नए होते जाता है, उसी तरह हम भी बदलते जाएंगे, उनकी इच्छा को क्या जानेंगे, उसे पूरा करेंगे, क्योंकि उसी में हमारा भलाई है। और वैसी आराधना ही परमेश्वर हमसे अपेक्षा कर रहे। प्रियो, आज यूहन्ना 5वां अध्याय में 30 कलम में अगर हम देखेंगे, प्रभु यीशु खुद कहते हैं, यूहन्ना 5वां अध्याय में 30 कलम इस प्रकार लिखा गया है, वहाँ वचन इस प्रकार कहता है कि प्रभु यीशु खुद कहते हैं कि मेरी इच्छा यह है, मैं यह चाहता हूं कि मुझे जिसने भेजा है, मेरे पिता की इच्छा को मैं पूरा करूं। प्रभु यीशु वो खुद चाहते हैं कि वो खुद से कुछ भी ना करे, वो चाहते हैं कि वो अपनी पिता की इच्छा को पूरा करे। आज हमारी चाहत क्या है प्रियो? आज हमारी इच्छा क्या है प्रियो? हम क्या चाहते हैं प्रियो? क्या हम भी हमारा जीवन को ऐसे बदलने के लिए परमेश्वर से विनती करेंगे, कहेंगे कि प्रभु आपकी इच्छा क्या है? वो इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु मुझे आप मदद करो, मेरे अंदर चाहत दो करके हम परमेश्वर से विनती करेंगे। आज हमारी सेवकाई हो या हमारा जीवन हो, वो सफल कब होगा? जब हम परमेश्वर के अधीन होकर, उनके इच्छा के अधीन होकर, उनके इच्छा के अनुसार जब हम करेंगे, तो प्रियो हमारा जीवन सफल रहेगा। प्रियो, कई असफलताएं हमारे जीवन में हमने देखा होगा, कई जगह, कई लोगों के बीच में, कई लोगों के अंदर असफलता हुआ होगा, लेकिन प्रियो हम अपने आप को जांच कर देखो, वो क्यों हुआ, किस लिए हुआ? क्या वो प्रभु की इच्छा में था? क्या वो चीज प्रभु की इच्छा में थी? क्या मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार करने के बावजूद भी मैं असफल रहा? हम अपने आप को परिचय करेंगे। प्रभु की इच्छा हमेशा हमारे लिए भलाई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा हमारे लिए हमेशा भला है और भला ही रहेगा। वो इच्छा को हम जानकर हम पूरा करेंगे प्रियो, वो है सच्चा आराधना। वैसी आराधना परमेश्वर को पसंद है प्रियो। और तीसरी बात, हम तीसरा कलम को हम पढ़ेंगे, उसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसे समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। हमें किसी और से बढ़कर हमें बड़ा नहीं समझना चाहिए प्रियो। हमारी आराधना किस प्रकार होना चाहिए? हमने देखा कि हमें हमारा इस शरीर को, इस देह को समर्पित करना है, और दूसरा हमें बदलता जाना। कैसे बदलेंगे? हमें संसार का सदृश नहीं बनना है। हमारी इच्छा नहीं, लेकिन प्रभु की इच्छा। बस मेरी अगर एक इच्छा है, मेरी अंदर एक चाहत है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु की इच्छा को मैं क्या करूंगा? पूरा करूंगा। और उसके बाद तीसरी बात जो है, वो जो हम देखेंगे, वो यह है कि हमें अपने से कि मैं उससे बढ़कर हूं, या हमें सबको एक समान समझना चाहिए। हमारे समान कोई बड़ा नहीं है, ऐसा हमें नहीं सोचना है प्रियो। वो तीसरा कलम हमें यही सिखाता है। यूहन्ना के बारे में हम देखते, जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में देखते हैं। उनको क्वेश्चन किया जाता है, क्या आप एलिया हो? क्या आप प्रॉफिट हो? लेकिन वहां यूहन्ना का एक ही जवाब होता है, मैं तो सिर्फ एक आवाज हूं, मैं तो सिर्फ एक आवाज हूं करके वो कहता। देखो उसके अंदर कितना मतलब वो दीनता है, हम देख सकते हैं। लेकिन वही यूहन्ना के बारे में प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? अगर हम देखेंगे मत्ती उसका 11 में, अगर हम देखेंगे मत्ती 11 में
7 से 14 में अगर हम देखेंगे, यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था वो यही है, एलिया जो आने वाला था वो यही है। यूहन्ना एक तरफ वो कहता है कि मैं तो सिर्फ एक आवाज हूं, और प्रभु यीशु वही यूहन्ना के बारे में बोलते हैं एलीजा जो आने वाला था वो यही है। प्रियो, यूहन्ना के अंदर दीनता थी, इसलिए वो कहता है ना कि मैं घटते जाऊं और तू बढ़ते जाए। प्रियो, हमारा सिर्फ गाने में नहीं, सिर्फ आराधना में नहीं, सच में हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। हमें किसके समान भी मैं बहुत बड़ा हूं, अपने बारे में हमें बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए। प्रियो, यूहन्ना से हमें ये सीखने मिलता है। क्यों? अगर हम देखेंगे, क्योंकि यूहन्ना, भले आज हम क्या करते हैं कि हम अपने आप को किसी और के साथ हम कंपेयर करते, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि मैं उसके समान, मैं कुछ थोड़ा ज्यादा हूं, मैं कुछ थोड़ा बड़ा हूं। लेकिन यूहन्ना ने, अगर हम देखते हैं, उसने अपनी तुलना प्रभु के साथ किया। प्रियो, हाँ, आज हम किसके साथ हम तुलना कर रहे? प्रियो, यशाया जब उसने प्रभु के साथ अपने आप को तुलना किया तो उसने कन्फेस किया, उसने कबूल किया कि प्रभु, हाय, मैं तो अशुद्ध होठ वाला मनुष्य, मैं पापी इंसान हूं। हम तुलना प्रभु के साथ करेंगे, उनके पवित्रता के साथ करेंगे, उनके महानता के साथ हम करेंगे, तब पता चलेगा कि हम कहां है। प्रियो, क्योंकि वो महान है, सब कुछ उसी की ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए होता है। आज हम जो भी है, जो कुछ हमने प्राप्त की है, जो भी है, हमने जो कुछ किया है, वो सब कुछ प्रियो वो प्रभु ने ही हमें दिया, प्रभु ने ही हमें दिया है। प्रियो, तो हमें परमेश्वर के साथ हम मेजर करेंगे। हम जो आराधना जो कर रहे हैं, सच्ची आराधना वो ये है कि रोज जब भी मैं वचन पढ़ता हूं तो मैं अपने आप को प्रभु के साथ मैं कंपेयर करता हूं, प्रभु यीशु के गुण के साथ मैं कंपेयर करता हूं, उनके जैसे मैं बनना चाहता हूं। ऐसी आराधना परमेश्वर हमसे चाहते हैं। प्रियो, तो आज प्रभु का वचन में हमने यही सीखा कि सच्ची आराधना क्या है। हमारी आराधना इस प्रकार होना चाहिए कि इस देह को हमें समर्पित करना है। प्रियो, और संसार के सदृश नहीं बनना है, लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर हमसे बात करते, हमें बदलते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार हमें बदलते जाना है, और उनकी इच्छा हमारी इच्छा होना चाहिए। प्रियो, प्रभु यीशु जब प्रार्थना करने गए तो उन्होंने कहा, हो सके तो आप करो, लेकिन तो भी मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। हमारा जीवन का लक्ष्य बना देंगे कि प्रभु, मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा को मैं पूरा करूंगा। और तीसरी बात, आखिरी बात जो मैंने बताया, कि हमें दूसरों के साथ हमें कंपेयर नहीं करना, लेकिन प्रभु के साथ अपना जीवन को हम कंपेयर करेंगे। ऐसा जीवन जीकर हम जीवित बलिदान हम करके, हमारा जीवन को सौंप के परमेश्वर को आराधना करेंगे। और ऐसी आराधना परमेश्वर को पसंद है, ऐसी आराधना से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। ऐसी आराधना करके हम परमेश्वर को अपना जीवन को सौंपेंगे, प्रभु हमें आशीष करेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत आयत से आशीष करें। आमीन, आमीन। आइए हम जो वचन को सुने, उस वचन के अनुसार हम परमेश्वर के पास अपना जीवन को सौंप कर हम प्रार्थना करें। प्रभु, सच्ची आराधना करने के लिए प्रभु आज अपने हमसे आपका वचन से प्रभु बात किया, इसलिए धन्यवाद और स्तुति करते परमेश्वर। प्रभु, आपको स्तुति हो, आपकी आराधना हो प्रभु जी। प्रभु, ये वीडियो को देख रहे हर एक को प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपसे मांगते कि प्रभु आप हर एक को आशीष कीजिए। परमेश्वर, आप हमसे क्या अपेक्षा करते हो, आपका वचन के द्वारा हमें सीखने मिला, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारा जीवन को हम सौंपते हैं प्रभु जी, हमारा जीवन को सौंपते हैं प्रभु जी। प्रभु, हमारी आराधना ऐसे हो जो प्रभु आप स्वीकार ले, हमारी आराधना ऐसे हो जिससे प्रभु आप प्रसन्न हो जाए। हमारे देह को प्रभु जिस प्रकार हमने पाप के लिए प्रभु समर्पित किया, उसी तरह प्रभु हमारा जीवन को धार्मिकता के लिए, पवित्रता के लिए आपको प्रभु पूरी तरह से सौंपने हमें मदद कीजिए प्रभु जी। आपकी इच्छा हमारा लक्ष्य हो जाए प्रभु जी, संसार का सदृश ना बने प्रभु जी। प्रभु,
प्रभु हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले प्रभु। आपके नाम को प्रभु हमारे जीवन के द्वारा प्रकाशित करने प्रभु हमें मदद कीजिए करके हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, कहेंगे थैंक यू लॉर्ड। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन की सपना संसार की यात्रा में मेरे जीवन की सपना मेरे अंतिम सांस जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। मेरे अंतिम सांस जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। हो सन्ना यहूदियों के राजा को। हो सन्ना आने वाले राजा को। प्रभु हमारा जीवन को प्रभु सौंपते हैं प्रभु जी, हमारे अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक प्रभु जी। प्रभु आपके नाम को प्रभु इस शरीर के द्वारा, प्रभु आपकी इच्छा को पूरा करने के द्वारा, प्रभु आपके नाम को प्रकाशित करने के लिए प्रभु हमें मदद कीजिए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इवेंजेलिकल चर्च ऑफ इंडिया का सेवकाई के लिए परमेश्वर, जो सफलता प्रभु आपने दिया है, जो अनुग्रह आपने किया है प्रभु, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं। हर एक लीडर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपने दिया हुआ हर एक दर्शन को प्रभु आप पूरा करने के लिए, और हम सब मिलकर प्रभु आपकी सेवकाई को करने के लिए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि प्रभु फसल तैयार है लेकिन काटने वाले कम है। प्रभु हम सब मिलकर आपकी सेवा करने के लिए प्रभु हमें मदद कीजिए परमेश्वर। हमारा जीवन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। लाइव वीडियो देख रहे प्रभु हर एक को प्रभु यीशु के नाम से हम आशीष करते हैं, उनके जीवन में वचन कार्य किया इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक के जीवन के द्वारा आपके नाम की सिर्फ महिमा होने के लिए हम विनती करते हैं परमेश्वर। प्रभु एक बार फिर हम याद करते हैं रेवरेंड मोहन अय्या के लिए प्रभु, हमारे चेन्नई के बिशप के लिए प्रभु जी, प्रभु उनका परिवार को प्रभु हम याद करते हैं परमेश्वर। प्रभु आप शांति दे दीजिए, आप दिलासा दे दीजिए परमेश्वर। उनकी सेवकाई प्रभु जो हुई प्रभु, उसकी सेवकाई के लिए प्रभु आपको धन्यवाद और स्तुति करते परमेश्वर। उन्हें आशीष कीजिए परमेश्वर। प्रभु हर एक लीडर्स के लिए, हर एक बिशप के लिए, सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ईसीआई की सेवकाई के लिए धन्यवाद प्रभु जी। इस वचन के अनुसार हर एक को आशीष कीजिए, हर एक के जीवन में बहुत आयत से आशीष प्राप्त होने के लिए हम विनती करते हैं। नम्र प्रार्थना उद्धार करता है कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। मैं फिर एक बार मैं आप सभी को मैं धन्यवाद कहता हूँ। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु हम सबको आशीष करें। आमेन। प्रेज द लॉर्ड।